कोई पानी का बुलबुला है ना, पानी का बुलबुला, मतलब जैसे पानी का बुलबुला का मतलब क्या है, बुलबुला कब बनेगा, जब उसमें हवा भरी होगी, तो उसको बोलते हैं एयर बबल। ठीक है, तो एयर बबल है और उसकी रेडियस इनिशियली कितना मान ली गई है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसकी रेडियस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तुम लोगों ने सावन के गुब्बारे बनते हैं ना, वो मेला वगैरह में वो सुनो, वो जो एयर बबल बनता है उसकी रेडियस धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बाद में फूट जाता है वो। ठीक है, तो उसकी जो रेडियस है वो 1 सेकंड में 1/2 सेंटीमीटर माने 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ती चली जा रही है पर सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में 0.5 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ती जा रही है। अब रेडियस बढ़ेगी तो उसका वॉल्यूम आकार भी बढ़ेगा ना, शेप का मतलब क्या हो जाता है उसका वॉल्यूम। तो उसमें वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा होगा जी अपन को निकालना है। तो तुम्हें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। फॉर्मूला काय का लगेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एयर बबल जो होता है वो वॉल्यूम का शेप होता है, सॉरी स्फीयर का, है ना। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हाँ, V = 4/3πr। ये भाई फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे कि किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है जी, dV/d 4/3π 3r² dr/dt। ठीक है, 4/3 या 3 से 3 काट दें। हाँ, 4π r की वैल्यू 1 रख दो, dr/dt दिया है 1/2, तो ये आ गया कुल मिला के 2π। और इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम की स्पीड क्या यूनिट क्या होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। बस यही आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन बैंक में मैंने क्वेश्चन देखे, इस तरह के क्वेश्चन हैं। रेडियस, सर्कल की रेडियस लिख दिया। ठीक है, चलो तुम्हारी बात। हाँ, V = 4/3π r की वैल्यू रखो ये 3/4 2x + 1 का हाँ होल क्यूब 4π/3 3/4 3/4 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। एक 4 और 3 काट दो तो ये आ गया 9π/16 2x + 1 का होल क्यूब। अब करेंगे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dV/dx 9π/16 d/dx 2x + 1 का होल क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9π/16। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे एक पावर कम, तो 3 2x + 1 का स्क्वायर और इनटू में कितना 2। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 2 से ये काट दो, 2 8 16 9 3 27 पाई। और यूनिट लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर 8। ठीक है, बस आंसर इतना ही है। सेकंड में 12 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंड यहाँ से पाइप के द्वारा इस पर पटका जा रहा है। कौन बनता चला जा रहा है, कौन बनता जा रहा है, तो यहाँ पर उसकी हाइट रेडियस की 1/6 रहती है। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट को h सपोज कर लूं, रेडियस को h ले लूं, तो इसकी हाइट h = 1/6r। ठीक है, ये स्मॉल r कुछ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है।
अब सवाल ये है तुम्हारा, सुनो, रेत उसमें 12 क्यूबिक सेंटीमीटर उसमें फैलाते जा रहे हैं अपन, तो उसकी जो हाइट है वो रेडियस की 1/6 रहती है। और तुमसे ये पूछा जा रहा है जब कौन की हाइट, मतलब बालू का जो कौन का शेप चल रहा है उसकी हाइट कितनी पहुंच जाए, 4 सेंटीमीटर की हो जाए, तब भी रेत डाला जा रहा। तो तुम देख रहे हो कि शुरू में तो हाइट तेजी से बढ़ती है, लेकिन बाद में अपन बालू डालते जाए इसी स्पीड, हाइट बहुत कम बढ़ना चालू होगी। तो जब उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो तो dH/dt पूछा जा रहा है कि उसकी हाइट में चेंज कितना हो रहा होगा। जी ठीक है, मतलब उसकी हाइट में चेंज जब उसकी कौन की हाइट कितनी हो जाए 4 सेंटीमीटर, तो किस रेट से चल रहा होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। काय का फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, सूरज याद है, वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू 1/3 पाई r²h। अब सुनो, इसको डिफरेंशिएट जब तक नहीं करेंगे जब तक यहाँ केवल 2 वेरिएबल नहीं रह जाए, 3 चल रहे हैं। वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रही है, हाइट भी चेंज हो रही है, 2 वेरिएबल चल रहने चाहिए केवल इक्वेशन में। तो 2 वेरिएबल बनाने के लिए क्या करें अपन, r की वैल्यू रख दो यहाँ, r की वैल्यू कितना 6h का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, तो यहाँ लिख दो r की जगह 6h रख दिया। ठीक है, ये 21 से r की वैल्यू 6h आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अब v इक्वल टू 1/3 पाई 36 इंटू h की पावर। अब इसको डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dv/dt, हाँ 36 3 से काट देना है, हाँ तो 12 पाई d/dt h की, तो ठीक है। तो 12 पाई इसका डिफरेंशिएशन 3h² dh/dt, तो dv/dt हाइट कितनी होना चाहिए 4 सेंटीमीटर पर। देख रहे हैं कि उसकी हाइट में क्या चेंज आ रहा होगा 4 सेंटीमीटर की हाइट पर। हाँ, तो 12 पाई 3 4 का स्क्वायर dh/dt कितना है, फाइंड करना है ये तो, है ना। और तो dv/dt कितना है 12, तो 12 पाई 3 16 dh/dt की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो 12 से 12 कैंसिल कर दो, तो यहाँ 1/पाई 48 तो यूनिट क्या लिखेंगे 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या कर लोगे, छोड़े हैं भाई, डिफरेंशिएट करना, फिर x की जगह 17 रखना बस, हैं कर लोगे। कोई मतलब का नहीं है, चलो हटाओ। और 16 में भी यही करना है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 15 16 दोनों में यही करना है, कर लोगे ना, हैं बस। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हाँ, चूज द करेक्ट आंसर, रेट चेंज ऑफ एरिया। ने आवाज अपनी बंद कर, ठीक है। द रेट चेंज ऑफ एरिया
of a circle with respect to its radius r इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दिए इसमें द रेट चेंज ऑफ द एरिया, मतलब कुल मिला के तुम्हें डीए अपॉन, इंपोर्टेंट है जी, क्वेश्चन बैंक में दिया ये सवाल। ठीक है, द रेट चेंज ऑफ द एरिया सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब डीए अपॉन डी आर कितना होगा, रेडियस यानी है 6। तो पहले आप ध्यान से सुन लो, वैसे तो शॉर्ट ट्रिक्स में तुम्हें बता दूं, जब भी सर्कल का एरिया निकालना हो आर के रेस्पेक्ट में, रेडियस 6 दिए तो 12 पाई आएगा। कितना आएगा आंसर? क्यों आएगा? देखो a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर है ना। आर की जगह क्या रखना है, तो आर की जगह 6 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पाई इंटू 6 12 पाई। ठीक है, तो आंसर कौन सा, बी वाला। हाँ ऐसे हो गया, आर डैश एक्स 6x प्लस के 36 5 का हो गया 0, x की जगह क्या रख दो 15, तो 6 गुणा 15 धन 36, और 15 36 कितना होता है 126 रुपए। हाँ जो भी है तुम तो 126। हाँ।